शिवसेना ने लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ तनाव के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात को दोहराते हुए पीएम मोदी से पूछा है कि लद्दाख में घुसे चीनी सैनिकों को कब निकाला जाएगा। शिवसेना के मुखपत्र सामने के संपादकीय में चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी की सराहना भी की गई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार टिप्पणी की है। लद्दाख में घुसे चीनी सैनिकों को बाहर कब निकालोगे? हमारी सरकार होती तो चीनियों को 15 मिनट में उठाकर बाहर फेंक दिया जाता। तो इस पर शिवसेना ने कहा है कि ऐसा हमला राहुल गांधी ने किया है और बीजेपी की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। राहुल गांधी पहले हाथरस गए, फिर पंजाब और अब हरियाणा में उन्होंने किसानों के मोर्चे का नेतृत्व किया है। उन्होंने पुलिस के विरोध की परवाह नहीं की। शिवसेना ने कहा कि छवि को मलिन करने के प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी जैसा योद्धा रुका नहीं। यह महत्वपूर्ण है। शिवसेना ने कहा कि चीन के मामले में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है और उनकी देशभक्ति पर ही सवाल उठाए हैं। चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई है, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी इतने ठंडे क्यों हैं? तो पहले तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा था कि जो लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिक घुसाए हैं उनको कब बाहर निकाला जाएगा, और इसी बात को दोहराते हुए शिवसेना ने भी निशाना साधा है। दुनिया में एक ही देश है, आज पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसके अंदर कोई और देश की सेना आई, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ले गई और कायर प्रधानमंत्री कहता है कि इस देश की जमीन किसी ने नहीं ली। एक ही देश है भैया, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसकी जमीन हड़पी गई है, हिंदुस्तान। और ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। तो शिवसेना ने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं पर आपने राहुल गांधी को भी सुना। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार होती तो 15 मिनट के अंदर चीनी सैनिकों को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी सैनिकों को बाहर नहीं निकाला है। तो राहुल गांधी की बात को दोहराते हुए अब शिवसेना ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने बोला है कि कश्मीरी पंडितों की कब वापसी होगी, लद्दाख में घुसे चीनी सैनिकों को कब बाहर निकाला जाएगा। और वहीं चीन के मुद्दे पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला और उन पर निशाना साधा। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने खुद प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला था, और इसी बात को दोहराते हुए शिवसेना ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद ऋचा जी। जी सर, जिस तरीके से पहले तो राहुल गांधी ने निशाना साधा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीनी सैनिक है उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, और इसी बात को दोहराते हुए खुद शिवसेना ने निशाना साधा है पीएम मोदी पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आया था कि न कोई हमारी जमीन में घुसा है, न किसी ने कब्जा किया है, तो देखिए वहां जो सैनिक शहीद हुए वो कैसे शहीद हुए, वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर लगा और कंट्रोवर्सी वहीं से पैदा हुई कि भी हम कहते हैं कोई नहीं घुसा, और जब मीडिया दिखा रहा है कि फिंगर 8 से लेके और वो फिंगर 4 तक एक्चुअल में आ गए, फिंगर 4 पर अपना बेस बना रहे हैं, तो वो सब चीजें एक्चुअल में एक कहीं ना कहीं संशय क्रिएट करती हैं। और राहुल गांधी ने जो क्वेश्चन मार्क किया था वो यही किया था कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि भाई कोई नहीं आया है और वो हमारी 1 इंच जमीन कब्जा नहीं की है, जबकि इतना बड़ा एरिया एक्चुअल में फिंगर 8 से फिंगर 4 तक और पेंगोंग लेक और ये सब जो चल रहा है। तो देखिए शिवसेना ने उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वो कहा है कि भाई आप ये बताएं कि भाई कब तक इसको एक्चुअल में क्लियर कराएं। तो वो देखिए उसमें क्रम में कहीं ना कहीं देखिए सरकार का दायित्व होता है, जो भी सत्तारूढ़ दल है
वो ये सुनिश्चित करता है कि भी इस तरह से जो भी एक अफवाहें हैं या जो भी एक शंकाएं मन में हैं लोगों के में, उन शंकाओं को दूर करना सरकार का दायित्व है। तो सरकार को भी इस पर एक कहीं ना कहीं एक मैं कहता हूँ स्टेटमेंट लाना चाहिए कि भी ये पोजीशन है और ये हमारी तैयारी। ये बात अलग है कि देखिए रक्षा तैयारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकती। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जा सकता कि भाई क्या हमारी स्ट्रेटेजी है, क्या हमारा डिप्लॉयमेंट है और किस तरीके से हम ये एक्शन लेंगे। लेकिन फिर भी देश की जनता को विश्वास में लेना, उसे ये आश्वस्त करना, ये आश्वासन देना कि भी जो भी हमारे यहाँ घुसपैठ कर रहा है हम उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने भी कहा कि पीएम मोदी की तरफ से बयान आया था कि पीएम मोदी ने कहा था कि कोई भी चीनी सैनिक हमारी सीमा में नहीं आया है, लेकिन उस तरफ से दूसरी तरफ जिस तरीके से राहुल गांधी और शिवसेना निशाना साध रही है पीएम मोदी पर, क्या हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये कह देना कि भाई कोई हमारे यहाँ नहीं आया है, तो क्या हमारे सैनिक शहीद हुए थे वो चाइना के अंदर जाके शहीद हुए थे? क्या अतिक्रमण भाई हमारे सैनिकों ने चाइना के अंदर घुसपैठ की थी? देखिए कुछ चीजें तो बड़ी क्वेश्चन मार्क पैदा करती हैं। तो देखिए दूसरा ये है कि भी मीडिया दिखा रहा है कि फिंगर 8 तक एक्चुअल में अभी हमारी पेट्रोलिंग थी और फिंगर 8 के पीछे चाइना था, लेकिन फिंगर 4 तक आ जाता है और वहां पर परमानेंट बेस बनाता है। तो दोनों में जो विरोधाभास है कि भाई कोई नहीं आया और एक तरफ मीडिया और सैटेलाइट पिक्चर ये दिखा रही हैं कि वो अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, वहां अपने आर्म्स इक्विपमेंट इकट्ठे कर रहा है, तो वो सब चीजें ही कहीं ना कहीं ये संशय क्रिएट करती हैं। और संशय क्रिएट करने के कारण ही चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे वो शिवसेना हो, उन लोगों ने वो क्वेश्चन उठाया है कि भाई ये बताना चाहिए कि भाई कब जो लोग हमारे अंदर घुसपैठ की है चीनी सैनिकों ने, तो कब तक और कैसे उसे हम वापस करेंगे या क्या हमारी रणनीति है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, देखिए ये बात अलग है कि भी सारी चीजें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी देखिए विपक्ष को विश्वास में लेना, जनता को आश्वासन देना, ये सत्ताधारी दल का बिल्कुल कर्तव्य होता है। सही कहा कि विपक्ष को विश्वास में लेना ही पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और इस बात को समझ भी पाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद।